हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं 5 मिनट में हम कोई भी जगह कैसा भी टॉपिक हो हम लोग स्पीच कैसे तैयार करें। एक्चुअली स्पीच तैयार करना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। अगर हम लोग को बोला जाए एकाएक सडनली की स्पीच दो स्टेज पर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस वक्त हम किस तरह से स्पीच तैयार करें। एक बात याद रखना है कि स्पीच तैयार करना और स्पीच बोलना दोनों दो चीजें होती है। लेकिन हाँ, अगर आपको स्पीच तैयार करने के बाद आप स्पीच बोल सकते हो तो चलो हम लोग 5 मिनट के अंदर आज स्पीच तैयार करनी सीखेंगे। और यही नहीं, कई बार स्पीच लिखना पड़ता है तो स्पीच लिखने के लिए भी आपको 5 मिनट से ज्यादा नहीं चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या स्टेप्स हैं उन स्पीच लिखने के, हम लोग देखना शुरू करें। फर्स्ट, आप कोई भी स्पीच है, किसी भी चीज पे आपको बोलना है तो वो चीज को आपको डिफाइन करना होगा। तो सबसे पहला काम आप करोगे, डिफाइन करो, बताओ वो क्या है। बताने के बाद आप जैसे ही बताया तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। लेकिन बताने में याद रखिएगा इस तरह से बताओ कि सिंपल वर्ड्स में कि लोगों को समझ में आए। ये 2 से 3 लाइन के होते हैं बेसिकली। तो डिफाइन करो फिर आगे बढ़ो। डिफाइन करने के बाद आप उसके प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बताओ। क्या उसके प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। आप प्रेजेंट सिचुएशन होंगे 2 से 3 लाइन्स जाएंगे, 2 और 3 लाइन्स मैक्सिमम। वी आर नॉट गोइंग टू टेक मोर लाइन्स देयर, ठीक है। तो प्रेजेंट सिचुएशन आप उसके बाद जाओगे। प्रेजेंट सिचुएशन बताने के बाद प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, आप प्रेजेंट सिचुएशन में हर बात को, हर पहलू को लो, ठीक है। आप प्रेजेंट सिचुएशन उसके सोशल, ठीक है, कल्चरल, ठीक है, या फिर एजुकेशनल, जितने भी पहलू हो सकते हैं हर पहलू को लेने की कोशिश करो। एक बात याद रखिएगा, जितने ज्यादा पहलू को आप जोड़ते हो उतने ज्यादा लोग जुड़ेंगे इसमें। एक बात याद रखना, इसमें स्टैट्स जोड़ सकते हो तो जरूर जोड़ना। सारे के सारे स्टैट आपके स्पीच को खूबसूरत बनाते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन बताने के बाद हम लोग आएंगे उसके मेरिट्स पे। मेरिट्स बताना है हमको। मेरिट्स होते हैं, हर चीज के कुछ ना कुछ मेरिट्स होते हैं। उन मेरिट्स को आप बता लो पहले। मेरिट्स बताने के बाद फिर से हम आएंगे आगे डिमेरिट्स पे। मेरिट्स हैं तो डिमेरिट्स होते ही हैं, थोड़े ना थोड़े कुछ ना कुछ तो डिमेरिट्स होता ही है। अगर आप ध्यान से देखो तो डिमेरिट्स निकाल लेंगे हम लोग से। 1 या 2 हो सकता है मिले आपको तो 1-2 ही सही। मेरिट्स 1-2 मिले तो 1 ही 2 सही। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग 5th। आपने अगर डिमेरिट कहा है तो कुछ ना कुछ तो उसके रेमेडी होंगे। तो बताओ रेमेडी क्या है, सॉल्यूशन क्या है। चलो हम लोग रेमेडी या सॉल्यूशन निकाल लिया। कई बार होता है सरकार उसकी सॉल्यूशन कर रही होती है, सोसाइटी वाले सॉल्यूशन कर रहे होते हैं। क्या वो सॉल्यूशन इफेक्टिव है या नहीं ये भी बताओ। अगर वो सॉल्यूशन इफेक्टिव नहीं है, सरकार के सॉल्यूशन इफेक्टिव नहीं है, तो क्या आपके पास कोई राय है, आपके पास कोई सॉल्यूशन है, आपके पास कोई रेमेडी है, तो वो जरूर बताइए। उन चीजों को बताने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट राउंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंक्लूजन। We have to conclude it. कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आपने कंक्लूजन सही नहीं किया तो पता ही नहीं चलेगा आप क्या बोलना चाह रहे हो। That's why we need to conclude it. After concluding, हम लोग के पास एक स्मार्ट स्पीच होगा। आप जानते हो जब स्पीच बोलना होता है तो उससे पहले आप बताते हो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ग्रीट करना नहीं भूलिएगा। आप अपना नाम थोड़ा सा बताते हो, आई एम स्पीकिंग नाउ, आई टेल यू अबाउट These things, जो भी है, जो भी स्टफ होगा आप उसके बारे में बोलोगे। आप इस तरह से एक स्मार्ट स्पीच तैयार कर लोगे मैक्सिमम 5 मिनट्स में। स्टूडेंट्स, एक बात मैं बता दूं, स्पीच तैयार करना एक बात होती है और उसको बोलना अलग बात होती है। बोलने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना है अगले वीडियो में देखेंगे। और बोलने में जो आपको कठिनाइयां होती हैं, कई बार हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए हमारे कुछ बेसिक वीडियोज देखें। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।